बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू जॉब्स होम। पाकिस्तान आर्मी डिपार्टमेंट की जानब से बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान किए गए है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, दोनों इसमें अप्लाई कर सकेंगे, वो भी ऑल ओवर पाकिस्तान से। इसमें एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक जो है इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा, इसलिए फ्रेंड्स आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि इसके रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। इसका एडवर्टाइजिंग पेपर देख लें, इसमें तमाम असामियों के नाम मेंशन किए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट की पोस्टें हैं, इसके लिए बीपीएस 15 स्केल होगा। उसके बाद इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्टें हैं, इसके लिए जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद शॉर्ट एंड स्पीड जो है 80 अल्फाज फी मिनट होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है 40 अल्फाज फी मिनट होने चाहिए। उसके बाद यूडीसी की पोस्टें हैं, इसके लिए पंजाब से अप्लाई किया जाएगा। इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। उसके बाद ड्राइवर की पोस्टें हैं, इसके लिए मिडिल पास होना चाहिए। उसके बाद लेबर स्किल्ड की पोस्टें हैं, इसके लिए मिडिल पास होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की पोस्टें हैं, इसके लिए जो है मिडिल पास होना चाहिए और ऑटो इलेक्ट्रिशियन में 3 साल तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद सेंट्री सुपरवाइज़र की पोस्टें हैं, इसके लिए मिडिल पास होना चाहिए और मुतलका शोबे में 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद माली की पोस्टें हैं, इसके लिए जस्ट प्राइमरी होना चाहिए और मौसम के मुताबिक पौधों की देखभाल करना जानता हो और फूलों, क्यारियों और मौसमी बीज से वाकफियत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बहुत कम जो पढ़े लिखे होंगे वो भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि कुक की पोस्टें हैं, इसके लिए प्राइमरी जस्ट होना चाहिए और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद लेबरान स्किल्ड के लिए प्राइमरी है, आया के लिए प्राइमरी है, सेंट्री वर्कर के लिए प्राइमरी एजुकेशन रखी गई है। उसके बाद इनकी कुछ शराइत हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। दरखास्त गुजार जो हैं वो सीवी बमा तलीमी काबिलियत, तजर्बे का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा नकूल, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर हालिया और 300 रुपये का पोस्टल आर्डर आपने बनवाना है, जो कि बीपीएस 1 से लेके 4 तक होगा, जो कि नाकाबिल वापसी होगा। ठीक है। उसके बाद 500 रुपये का पोस्टल आर्डर आपने बनवाना है, जो कि बीपीएस 11 से 15 स्केल तक होगा। ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद उम्र की बात की जाए तो सिविलियन के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है और उम्र में 5 साल तक रियायत दी जाएगी। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद जो है 30 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद रिटायर और जो ऑलरेडी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा एज 45 साल तक दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद इधर इनके जो है कॉन्टैक्ट्स मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा भी आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम इसका दूसरा एडवर्टाइजिंग पेपर देख लेते हैं। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी का दूसरा एडवर्टाइजिंग पेपर देख लें। इसमें एच एस एम वी एम सी व्हीकल की पोस्टें हैं। इसके लिए कोटा मेंशन किए गए हैं कि पंजाब से कितना कोटा रिक्वायर्ड है। उसके बाद तलीमी काबिलियत मेंशन की गई है। उम्मीद है कि आपको ये एडवर्टाइजिंग पेपर अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद जो है एलडीसी की पोस्टें हैं, इसलिए इसके लिए जो है मैट्रिक होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद एच एस वन गन फिल्टर की पोस्टें हैं, इसके लिए एफएससी होनी चाहिए। उसके बाद एच एस वन ए सी की पोस्टें हैं, इसके लिए जो है एफएससी होनी चाहिए। उसके बाद एच एस वन की पोस्टें हैं, इसके लिए भी एफएससी होनी चाहिए और इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आगे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद एच एस टू पेंटर की पोस्टें हैं, इसके लिए मैट्रिक साइंस होना चाहिए। उसके बाद स्किल्ड की पोस्टें हैं, इसके लिए मिडल। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जो डेजिग्नेशंस हैं वो मेंशन किए गए हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है जो कि आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद नायब कासिद की पोस्टें हैं, इसके लिए प्राइमरी होना चाहिए और चौकीदार की पोस्टें हैं, सेंट्री वर्कर्स की पोस्टें हैं और इनकी आगे जो है वो शराइत मेंशन की गई हैं। उसके बाद इसका जो चलान फार्म होगा वो भी इधर मेंशन किया गया है और दरख्वास्त फार्म जो है इस एडवर्टाइजिंग पेपर के साथ ही आपको मिल जाएगा। आपने इस एडवर्टाइजिंग पेपर को अच्छे तरीके से रीड करना है और दरख्वास्त फार्म को आपने अच्छे तरीके से फिलअप करके आपने इसको इसके साथ अपने एजुकेशनल और एक्सपीरियंसेस आपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इसके साथ अटैच करके जो एड्रेस इधर मेंशन किया गया है आपने उस एड्रेस पे इस एडवर्टाइजिंग पेपर समेत आपने पोस्ट कर देना है।
उसके बाद हम इसका तीसरा एडवर्टाइजिंग पेपर देख लेते हैं। इसमें असिस्टेंट फोरमैन की पोस्टें हैं और बीपीएस 14 स्केल है इसका। इसमें बीएससी होनी चाहिए। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट की पोस्टें हैं। इसके बाद इसके लिए बीएससी होनी चाहिए। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन की पोस्टें हैं। इसके लिए जो है किसी तस्लीमशुदा इदारे पॉलीटेक्निकल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और 3 साल पोस्ट मैट्रिक जो है डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद सुपरवाइज़र की पोस्टें हैं। उसके बाद लॉर्ड वीन क्लर्क की पोस्टें हैं जो कि बीपीएस 11 स्केल है। ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए जो टाइपिंग स्पीड है 30 अल्फाज फी मिनट होने चाहिए। उसके बाद स्टोरमैन की पोस्टें हैं। इसके लिए मैट्रिक होना चाहिए। नायब कासिद की पोस्टें हैं। इसके लिए प्राइमरी होना चाहिए। उसके बाद उम्मीदवार अपनी दरखास्तें मौजूदा फॉर्म पर हमरा तलीमी सनद, कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा नकूल और एक हालिया पासपोर्ट की तस्वीर आपने इसके साथ अरसाल करनी है। उसके बाद उम्र की बात की जाए तो 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद इनकी कुछ शराइत हैं जो कि आपने रीड कर लेनी है। इसका भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ ही मुंसलिक है। आपने इसको अच्छे तरीके से फिलअप करके जो इसका मुतलका एड्रेस है आपने उस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स समेत आपने इसको पोस्ट कर देना है। बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और इसके अलावा भी आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह के पाकिस्तान के छोटे बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हर नई आने वाली जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।